महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणम वासुदेवा। जब बात भगवान कृष्ण की होती है तो बात होती है भक्ति की, बात होती है प्रेम की, बात होती है असत्य पर सत्य की विजय की। जी हाँ दोस्तों, भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक देश की जो इस्लाम को फॉलो करता है, इस्लाम की मान्यताओं को मानता है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। कौन सा है वो देश, जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। भगवान कृष्ण की महिमा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कही जाती है। श्री कृष्ण के श्रद्धालु उज्बेकिस्तान में भी हैं। जी हाँ, उज्बेकिस्तान। श्री कृष्ण को उज्बेकिस्तान में भी पूजा जाता है। इस देश में भी लोगों को कृष्ण के जीवन काल से जुड़ी सभी बातों का ज्ञान है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा भाव भरा हुआ है। मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता वाला देश है उज्बेकिस्तान। इस देश का खीवा शहर आज भी अपने अंदर हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को समेटे हुए है। इस शहर में एक बड़ी ही निराली परंपरा के अनुसार घरों का निर्माण किया गया था, जो हजारों वर्ष पहले भी आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करती है। साथ ही उज्बेकिस्तान में आज भी भगवान श्री कृष्ण पूजनीय हैं। प्राचीन शहरों से पता चलता है कि हमारी सभ्यताओं में पहले भी आपसी भाईचारे को ही तवज्जो दी जाती थी। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान भी करीब 1400 वर्ष पुरानी सभ्यता को दर्शाता है। जी हाँ, 1400 वर्ष। इस देश के खेरेज क्षेत्र में थोड़ी दूरी पर एक खीवा शहर में इस प्राचीनतम शहर की सभ्यता को संरक्षित करके रखा हुआ है। इस शहर की सभ्यता में अधिकतम घरों का रास्ता एक दूसरे के घरों के बीचों से होकर गुजरता था। जी हाँ, जो कि एक आश्चर्यजनक बात है। इस तरह के रास्ते को बनाने का सबसे बड़ा कारण यही होता था कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और किसी भी परिस्थिति में आपसी सहयोग के साथ ही अपना जीवन यापन करें। इस शहर में अधिक लोग नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ के घरों की वास्तुकला हजारों वर्ष पहले भी लाजवाब थी, बेजोड़ थी। कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले ईरान से लोग आए थे, जिसके कारण आज भी यहाँ पर पूर्वी ईरान की भाषा का प्रयोग किया जाता है। ईरानियों के पश्चात इस शहर में तुर्की आए थे। तुर्की से आए लोगों ने यहाँ पर अपना शासन भी किया था। पुरातत्व विभाग के लोगों ने दावा किया है कि 6वीं सदी में भी यह शहर मौजूद था। यहाँ की चीजों को देखने के बाद यही पता चलता है कि यह शहर इतने ही वर्ष पुराना है। दोस्तों, इस बात के कई सबूत पेश किए जा चुके हैं कि कभी संपूर्ण विश्व में एक ही धर्म था और वो धर्म था सनातन धर्म। लोग इसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। आज हम आपके सामने उज्बेकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आज भी भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा भाव भरा हुआ है। इस मुस्लिम देश का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि सनातन धर्म पुराना है। हम बात कर रहे हैं मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता वाला देश उज्बेकिस्तान। इस देश का इतिहास आप उठाकर अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको काफी कुछ सनातन से निकला हुआ प्रतीत होगा। इस देश का खीवा शहर आज भी अपने अंदर हजारों वर्ष पुराने संस्कृति को समेटे हुए है। खीवा शहर के लोग भगवान श्री कृष्ण को आज भी मानते हैं और आदर के साथ उनकी पूजा करते हैं। इस शहर के लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हर घटना, हर कहानी का ज्ञान है। आश्चर्य की बात यह है कि इन लोगों को महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका का भी ज्ञान है। बेशक आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगी, क्योंकि अब कुछ कट्टरपंथी लोग इस बात से जलने लगे हैं।
किंतु वर्तमान तक तो यहाँ के लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजनीय मान रहे हैं। न जाने क्यों यहाँ के कुछ लोग इस बात से जल रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि वो कौन से लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जलते हैं। खीवा शहर के लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा आज भी करते हैं। यह कट्टरपंथियों के लिए नफरत भरी चीज है। हाँ, अब यहाँ देखने में यह जरूर आ रहा है कि यहाँ के लोग भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखने से डर रहे हैं। कारण आपको पता है। इसके पीछे का कारण शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के दिलों में भगवान कृष्ण के लिए काफी प्रेम है। उज्बेकिस्तान के खीवा शहर के लोग अगर भगवान कृष्ण को पूजनीय मान रहे हैं तो इसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई इतिहास जरूर जुड़ा हुआ होगा। बेशक ईरानी लोग यह बोलते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इस शहर को खोजा, किंतु इसमें पूर्ण सत्य नजर नहीं आता, क्योंकि अगर यहाँ के लोग भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रभावित हैं तो जरूर यहाँ कृष्ण से जुड़ा कोई इतिहास रहा होगा। उज्बेकिस्तान के खीवा शहर में कृष्ण भक्ति जानने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि भारत के बाहर भी सनातन धर्म था और आज भी है। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि उज्बेकिस्तान के लोग कृष्ण का उतना आदर करते हैं जितना हम भारतीय भी नहीं करते। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने सम्मान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।